हेलो, वेलकम टू माय चैनल CNCR साइंस एंड मैथ कंसेप्ट। हम यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं जेई मेन एग्ज़ाम के लिए। टॉपिक क्लास +2 फिजिक्स का है ऑप्टिक्स, और हम कह सकते हैं रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन कहता है अ ट्रांसपेरेंट क्यूब ऑफ साइड D मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 is immersed in a liquid of refractive index μ1. μ1 less than μ2. A ray is incident on the face AB at an angle theta as shown. Total internal reflection takes place at point E. Total internal reflection on the face BC. Then theta must satisfy. हमें ऑप्शंस दी हुई हैं। अब हम यहाँ देखते हैं फिगर में हमें बोला है कि E पॉइंट पे TIR हो रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मैं इस एंगल को अभी के लिए C कंसीडर कर रही हूँ। देन यहाँ पे इस पॉइंट को जहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई है इस पॉइंट को P कंसीडर करते हैं। तो P पॉइंट पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये पॉइंट O कंसीडर कर लेते हैं, POE एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि E पे भी नॉर्मल है और P पे भी नॉर्मल है। तो P पॉइंट पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बनेगा वो 90 माइनस C हो जाएगा। अब हमें पता है कि द साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल 1/μ होता है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, लाइट μ1 से μ2 जा रही है तो μ1/μ2, और इसे मैंने कंसीडर किया है इक्वेशन नंबर 1। नाउ एट पॉइंट P on face AB, according to Snell's law, sin I upon sin R will be equals to μ2 upon μ1। तो sin I है वो है थीटा, एंगल I की वैल्यू है थीटा, और R की बन रही है 90 माइनस C। तो हम ये वैल्यूज इसमें डाल देते हैं। तो साइन थीटा अपॉन साइन 90 माइनस C इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। तो हम यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1, साइन 90 माइनस C को cos C लिख सकते हैं, और cos C को फर्दर साइन थीटा इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1, cos C को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर C लिख सकते हैं, और हमने अभी साइन C की वैल्यू μ1 अपॉन μ2 ली है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू μ2 डिवाइड बाई μ1 अंडर रूट 1 माइनस μ1 स्क्वायर अपॉन μ2 स्क्वायर। अब यहाँ पर हम μ2 अपॉन μ1 को रूट के अंदर लेके जाते हैं। तो साइन थीटा जब किसी वैल्यू को रूट के अंदर लेके जाते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है, μ2 स्क्वायर अपॉन μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर अपॉन μ1 स्क्वायर इंटू μ1 स्क्वायर अपॉन μ2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास μ2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, μ1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा की वैल्यू बची है अंडर रूट μ2 स्क्वायर अपॉन μ1 स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स अंडर रूट μ2 स्क्वायर अपॉन μ1 स्क्वायर माइनस 1। अब हम डायग्राम में वापस जाते हैं। डायग्राम में E पॉइंट पे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल लिया है, तो मगर TIR के लिए फॉर TIR टोटल इंटरनेट रिफ्लेक्शन के लिए I शुड बी ग्रेटर देन C।
इसका मतलब जो हमारा एंगल थीटा है, अगर c ग्रेटर है तो 90 माइनस सी स्मॉल हो जाएगा, मीन्स थीटा भी स्मॉल हो जाएगा। तो अगर थीटा को स्मॉल होना है, इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि थीटा विल बी लेस देन साइन इनवर्स अंडर रूट μ2 स्क्वायर अपॉन μ1 स्क्वायर -1। अब हम ऑप्शंस में चलते हैं। थीटा लेस देन μ1 साइन इनवर्स μ2 स्क्वायर अपॉन μ1 स्क्वायर -1, ये ऑप्शन सी में हमें मिल रहा है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। That is all for this question. Keep watching my other videos for more challenging questions and do subscribe my channel.